सकता क्या जानकारी मिल पा रही है? एक तो विजय पहुंचे हुए राज्यपाल और दूसरा है कि टीवीके के एक सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। बिल्कुल, टीवीके के लिए ये पिछले कुछ दिन नतीजों के बाद से लंबे रहे हैं और हम जब आपसे बात करें आशुतोष, मेरे ठीक नीचे लोक भवन है और अब से चंद सेकंड पहले ही विजय अपनी चिट्ठी देकर निकल गए हैं और उनका जो फैंडम देखिए, यहाँ जो लोकल पत्रकार है, जैसे ही विजय लोक भवन से बाहर निकले, सारे जो फैंस भी उन्होंने बहुत तालियों के साथ चीख पुकार कर उनका स्वागत किया। तो आखिर विजय पथ विजय का खुल चुका है। कड़ी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी, तमाम दावे इरादे सामने आते रहे, आखिर उनका मैजिक फिगर आएगा कैसे? राज्यपाल इस बात का इंतजार करते रहे और तमाम बातचीत के दौर के बाद अब तय हो गया है कि जो मैजिक फिगर है 118 वो अब विजय के पास है और अब से कुछ देर पहले वो राज्यपाल से यहाँ मिलकर बाहर निकले हैं। बहुत ही छोटी मुलाकात मैं कहूंगी उनकी रही, कुछ मिनटों की रही होगी, 10 से 15 मिनट की, जब उन्होंने अपनी चिट्ठी सौंपी है राज्यपाल को। वो आंकड़े चाहिए थे, वो नाम चाहिए थे, वो नंबर चाहिए था और अब जो उन्होंने पार्टियों के साथ बातचीत की है उसके बाद वो आंकड़े और 118 के पार हो जा रहे हैं और अब लग रहा है कि उन्हें नई सरकार बनाने के लिए न्योता अब राज्यपाल दे देंगे। तो ये पूरी कोशिश होती रही है। आज चेन्नई में, जैसा कि आप तस्वीरें कुछ देर पहले कोलकाता की दिखा रहे थे, कोलकाता में पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन इस मेगा स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले विजय के लिए उनकी पिक्चर, ये राजनीतिक पिक्चर इतनी क्लियर नहीं हो पाई थी। 108 की बड़ी जीत के बाद भी उनके पास सरकार बनाने के लिए इतनी मशक्कत उनको करनी पड़ी है कि यहाँ से कोई अड़चन आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि 120 विधायकों का समर्थन ऐसा बताया जा रहा है और चूंकि मैजिक नंबर होता है बहुमत के लिए 118, तो उसको क्रॉस कर चुके हैं सीपीआई और सीपीएम के समर्थन से विजय। बॉडी लैंग्वेज क्या बता रहा है, सूत्र क्या बता रहे हैं, सोर्सेस क्या कह रहे हैं? बहुत कम शब्दों वाले हैं विजय और अपने कैंपेन के दौरान भी आशुतोष वो ज्यादा नहीं बोलते थे। उनका जो पूरा कैंपेन था वो सोशल मीडिया के जरिए रहा है। तो वो जब यहाँ आए हैं तो पत्रकारों की तरफ उन्होंने हाथ हिलाया और अंदर गए, चिट्ठी सौंपी और उसके बाद देखिए ये समर्थक इस वक्त खुशी से आप झूम रहे हैं। चेन्नई की सड़कों का ये हाल है और क्यों ना हो, एक ऐसी नंबर के साथ तमिलनाडु की जनता ने उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है, जिसकी कल्पना ज्यादातर लोगों ने नहीं की थी और खास तौर से डीएमके और एआईडीएमके ने तो नहीं की थी। और आज जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक उनका समर्थक सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, तो समर्थकों का सिलसिला यहाँ पहुंचने का लगातार जारी था। सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, कोई समर्थक यहाँ पर आकर शंख बजा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई राज्यपाल से अनुरोध करना चाह रहा है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम कोशिशें होती रही है। तो ये उनका फैंडम है, ये उनका विस्तार है। और एक तरह से कहा जा रहा था कि लेफ्ट का सफाया हो गया है देश में किसी भी राज्य में, तो एक तरह से इंडायरेक्टली अब सीपीआई मतलब लेफ्ट कह लें कि वो बनी रहेगी एक तरह से सत्ता के साथ। ठीक है सकता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। चलिए, तमिलनाडु से भी पिक्चर क्लियर हो रही है कि विजय ने बहुमत साबित करने का दावा कर दिया है 120 समर्थकों के साथ, यानी विधायकों के साथ सीपीआई और सीपीएम के समर्थन देने के ऐलान के बाद। अब उसके बाद से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी हलचल तेज, क्योंकि लोक भवन में इस वक्त शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं ही और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये आपको हमने खबर पहुंचा दी, पश्चिम बंगाल प्लस तमिलनाडु। और इससे पहले तमिलनाडु की राजनीति में जबरदस्त गहमा-गहमी बनी रही। अभिनेता से नेता बने जननायक कह लीजिए। अब तो विजय यानी थलापति को मुख्यमंत्री पद का न्योता न दिए जाने पर उनकी पार्टी टीवीके के कार्यकर्ता नाराज दिखे और चेन्नई में राजभवन के सामने ये सड़कों पर समर्थन में उतर आए प्रदर्शन करने के। चेन्नई में टीवीके के कार्यकर्ताओं का ये जश्न बता रहा है। तस्वीरें चेन्नई के राजभवन यानी लोक भवन के बाहर की हैं, जहां टीवी के समर्थकों का हुजूम पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। समर्थकों की मांग है कि पार्टी प्रमुख विजय को तुरंत सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। दरअसल 4 मई को आए विधानसभा चुनाव परिणामों में विजय की पार्टी 108 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े 118 से वो अब भी 10 कदम दूर है। इसी नंबर गेम ने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा दिया है। बुधवार को विजय ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था।
इधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही थी, लेकिन राजभवन से हरी झंडी न मिलने के कारण समर्थकों का धैर्य जवाब दे गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जहां एक तरफ कांग्रेस ने विजय को समर्थन दिया है, वहीं डीएमके और एआईएडीएमके इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए हैं।